वरदाता द्वारा मिले हुए वरदानों को मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति की अनुभूति करने वाली आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात, वंदे मातरम। वर्तमान समय हम सभी गार्डली स्टूडेंट अनेक राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती से, अपने अपने घर गृहस्थी से, परिवार से गीता का संदेश, गीता पति भगवान का संदेश लेकर स्वीकार करके उनके नाम के खोले गए पाठशाला, सेंटर्स, आश्रम, मधुबन, मिनी मधुबन में एडमिशन लिए जाते रहे। सेवा भाव से सेवा किया, सहयोग दिया और सर्विस अभी रही हुई है। यहाँ पर विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्र स्थान से प्रतिदिन बाप दादा के द्वारा मिले हुए होमवर्क पर प्रकाश डालते हुए और सेवा सहयोग करते हुए यहाँ तक हम सभी आए हैं। अनेक राज्य की आत्माएं आई हैं और यथाशक्ति सेवा सहयोग करते हुए इस सभी को अनुभव में आ गया होगा कि सर्विस अभी तक नहीं हुई है और यथार्थ सेवा भी नहीं हुई है हम सभी के द्वारा। हाँ, सहयोग भरपूर हुआ है, तन का, मन का, धन का, संबंधियों का सहयोग भरपूर लिया गया है, दिया गया है और यथाशक्ति किया गया है। तब कहते जब केंद्र स्थान को स्थान मिलता जो उनके नाम पर लिया गया है। अभी तो सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है। तो अभी तक जीवन यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, रूहानी यात्रा किसके द्वारा हुई? जिस्म के द्वारा हुई, इस तन के द्वारा हुई, इस देह के द्वारा हुई। आत्मा किसके द्वारा की यात्रा? आत्मा साधक है, शरीर साधन है। साधक, साधन और साध्य। साध्य माना लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति। किसके लिए प्राप्ति और क्यों प्राप्ति? शरीर के लिए। हर आत्मा
माँ के साथ साथ बच्चे, पुत्र पुत्री भी ये देह और देह के संबंधों के बीच में इस कलयुगी पुरानी दुनिया, जिसको जड़ जड़ी भूत बाबा ने बताया, बाप दादा ने बताया, कि इसको अब भूलकर अपने उस वतन में जाने की तैयारी करो जिस वतन को बाप दादा ने शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम से संबोधित किया। स्वीट साइलेंस होम, सूक्ष्म वतन से संबोधित किया। तो वो हम सभी जो बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उस मदर फादर के ब्रदर सिस्टर, आपस में भाई बहन हैं। जब हम साकार तन में हम आत्माएं हैं, तो हमारे बीच में हमारे मदर फादर भी साकार तन, परम पिता परमात्मा का तन है। जब तक चैतन्य हमारा पर्सनालिटी है, आत्माओं का पर्सनालिटी है, साधन है, परम पिता परमात्मा की रचना है। कोई इंसान ने नहीं बनाया है इस तन को। हम सभी के अंदर ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का स्वरूप परमपिता पुरुष तन और परमात्मा नारी तन, और हम आत्माएं हैं। ब्रह्म का ज्ञान प्रकाश भी है, और वही ब्रह्म दोनों स्वरूप से आप सभी के बीच में प्रत्यक्ष है, जिसको राम और रावण से हम संबोधित करते हैं। अंधकार और ब्रह्म प्रकाश है। प्रकाश स्वरूप में रहने वाले हम सभी आत्माओं को पहले अपने अंदर प्रकाश करना है, प्रकाशित होना है। तो हम अभी तक मार्ग में थे, अभी मंजिल के नज़दीक आ चुके हैं। मंजिल के बारे में समझ रहे हैं कि मंजिल क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, योग क्या है, राजयोग क्या है। सभी विषय पर सनातनी गीता पाठशाला में क्लास चल रहे हैं। अद्भुत है, वंडर है, आश्चर्यजनक है। पूरी दुनिया के लिए गंभीर विषय है ये। गंभीरता से लें, हम सभी गंभीर हो जाएं। ये रियल यूनिवर्सिटी है। पूरे यूनिवर्स में उसके नाम से जो खुला हुआ है वो उसके द्वारा संचालित नहीं है, वो उसके संचालक संचालिका नहीं है। जो गॉड फादर गॉड मदर के नाम से जो स्कूल खुला हुआ है पूरे यूनिवर्स में, उनसे उनका कनेक्शन नहीं है। तो रियल यूनिवर्सिटी कैसे कहेंगे?
चारों तरफ से अनुभव लेकर के जो हम सभी के संपन्न स्वरूप का यादगार जो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि तुम शिवालय में जाओ और शिवालय में जा कर के सेवा करो, मंदिरों में जाओ। कौन सा शिवालय? जो शिव के नाम से खुला हुआ है। एक तो हम अपनी भाषा में बाहर के जो शिव मंदिर बने हुए हैं उनको शिवालय कहते हैं हद की भाषा में, और बेहद के भाषा में जो परम पिता परमात्मा शिव शक्ति के नाम से खुला हुआ है वहाँ पर जाओ। वो अनाथ हैं, वो दीनहीन है, हीन भावना आ गई है, उनको परिचय दो कि जिसको आप बुला रहे हो, याद कर रहे हो, दुख हरता सुख करता, वो आ चुके हैं। और बुला रहे हैं तुमको। गीत गाते हैं ना, सूक्ष्म वतन में खड़े हैं बाबा बाहें पसारे, आओ लाडले बच्चे। किसके लिए लाड प्यार दिखाएंगे? बाप दादा जो अनन्य होंगे, सच्चे होंगे, सीधे होंगे, भोले होंगे, निर्मल मन वाले होंगे, कोमल हृदय वाले होंगे, सत्यता सभ्यता स्वच्छता से रहने वाले होंगे, प्रीत बुद्धि होंगे, प्रीत की रीत निभाने वाले होंगे। ऐसे अनन्य बच्चों को बाप दादा चुनते हैं। और चुनने के बाद परिस्थितियों के तूफान से, दुनिया से टकराती हुई, अनेक संगठनों से, परिवारों से, संबंधों से, संपर्क वालों से टकराती हुई, चैलेंज करती हुई मातृत्व शक्ति दिल्ली राजधानी में बाप के पास आती है, बाप दादा के पास आती है। बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना। दिल्ली ही है जो सभी के आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली के धरने को प्रणाम जरूर करना है। उदाहरणा शक्ति है, बाप दादा की, बाप की सहयोगिनी शक्ति है। वो बाप प्रत्यक्ष है, माता पिता प्रत्यक्ष हैं। तुम तो बने बनाए हो, सिर्फ रिपीट करना है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, बच्चे तो आज्ञा का पालन करते हैं। अपने स्वधर्म को जानो, अपने स्वरूप को जानो और उस स्वरूप में स्थित रहो। जिन जिन बच्चों के अंदर सर्विस की योग्यता होगी उनको सर्विस दिख जाएगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, सेवा की योग्यता होगी, उनको सेवा के लिए बुलाया जाएगा। सहयोग अपने अपने स्थान से रह के कर सकते हैं। सहयोगी आत्माएं ही यथार्थ सेवा और सर्विस कर सकती हैं। जो सर्विसेबल आत्माएं हैं उनको सहयोग कर सकती हैं। याद रहे, बाप दादा की जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाणी चली है
वो केंद्र के लिए, केंद्र के ऊपर चली है। उस केंद्र बिंदु के ऊपर चली है, सेंटर के ऊपर चली है, सेंटर्स वालों को सावधानी देते हुए चली है। सेंटर एक ही है, सेंटर्स में बहुवचन है। सेंटर माना केंद्र एक ही है, वो निर्विघ्न है। विघ्न डालने की भरपूर कोशिश की गई विदेशी विधर्मियों के द्वारा, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि पहले इतना ज्ञान नहीं था। जब प्रैक्टिकल पार्ट चलता है तो पार्टी वालों को पीछे जाना ही पड़ता है, आगे आग दिखाई देता है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। साधारणता में असाधारणता का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रकाश है। आप सभी का गीता ज्ञान से दिव्य और अलौकिक जन्म, जिसको बाप दादा ने बोला मरजीवा जन्म, और स्मृति दिलाई। और अगर बाहरी दुनिया में भी जिन्होंने भी गीता का आधार लिया है, अगर गीता का सार आप निकालते हैं तो कोई भी शोर नहीं मचा सकता है, और सबकी गिरफ्तारी गीता सार में ही हो जाएगी। वो समय आ चुका है जब आपको प्रश्न पेपर, जो प्रश्न पत्र होता है ना, वो अभी नहीं मिलेगा हल करने के लिए, समय ही नहीं मिलेगा। इशारा देने का भी समय, वर्तमान समय ऐसा आ चुका है, इशारा देने का भी समय नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर का जहाँ भी जो पढ़ करके आया है, और ढेर सारे क्वेश्चन उनके अंदर आते हैं, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे आपको बल मिलने वाला नहीं है, आप वैल्यूबल बनने वाले नहीं हैं। अव्यक्त वतन में जो होमवर्क मिला था कि कितना भी कीमती आपका सामान हो, जो आप पैकेट में पैक करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन जब तक स्टैंप नहीं लगता है उस पैकेट के ऊपर, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई भी ब्रांड देखते हैं ना कि देखो कब पैक हुआ, किस कंपनी का है, कैसा है, तो उसकी वैल्यू होती है। अगर स्टैंप नहीं होता है तो ऐसे ही जब तक त्रिमूर्ति का स्टैंप आपको नहीं लगेगा, आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपको बल नहीं मिलेगा। जिसके लिए बार बार ढेर सारी आत्माओं के द्वारा ये सुनने में आता है कि हमारा पार्ट क्या है। सभी के बीच में हमारे पार्ट को घोषित किया जाए, ताकि हमारे अंदर भी वो शक्ति आए और हम भी जिम्मेवारी समझें, और उसी अनुसार अपनी अथॉरिटी से हम सेवा सर्विस कर सकें। इस पर कई बार वाणी आई कि परिवार में, अगर हम एक परिवार की बात करते हैं, अपने को एक परिवार की भांति समझते हैं, तो परिवार वालों को माता पिता के बीच में, परम पिता परमात्मा के बीच में उसका क्या पार्ट होगा। जब तक हम अनजान रहते हैं,
इन सभी दिव्य ज्ञान से, दिव्य अनुभूतियों से तो अंदर एक चंचलता की वृत्ति उत्पन्न होती है अपने पाठ को जानने के लिए। अभी तो बस इतना ही काफी है कि अगर हम परम पिता परमात्मा के संरक्षण में हैं, गुरु सतगुरु के संरक्षण में हैं और प्रतिदिन ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं, तो हम आपस में भाई बहन हैं। यही पाठ है परिवार में। और ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हम आपस में भाई बहन, उसकी संतान है, रियल में संतान है, रिवाजी संतान नहीं है जो हम शब्दों में सिर्फ बोलते हैं, शब्दों की साधना करते हैं, शोध करते हैं। इस साधना से, इस शोध से बोध नहीं होगा, व्याधि घेरेगी, विधि में फंसते जाएंगे। भाई बहन मुक्ति देने वाले नहीं है, जीवन मुक्ति तो दूर की बात है। तो भले पधारे अपने घर में, संगम पर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग पर जब मिलन का युग होता है, उत्तम उत्तमी बच्चे जब परिवार में आते हैं, उनका मंगल मिलन होता है, पूरी दुनिया का मेला होता है। बाहर के लोग आप सभी देखते होंगे, पहले का जो भी प्रोग्राम किसी के वहां कोई भी शादी ब्याह का, जब भी आयोजन होता था, सभी लोग आते थे, तो घर के लोग नाचने का फुर्सत नहीं होता था उनको, वो व्यस्त रहते थे। माता पिता का पाठ दास दासी का घोषित हुआ, तो क्या पुत्र पुत्री का कौन सा घोषित होगा? हाँ, ये तो बाहरी दुनिया के लोग उनके स्वरूप को, उनके कृति को, जो संग में रह कर के बच्चे अपने तन के द्वारा, मन से भी रहे, तन अपने, जब मन से आप रहेंगे, सच में अगर मन से आपका संबंध है, हमारा आत्मिक संबंध अगर जुड़ जाएगा, तो आपका तन कहाँ जाएगा? इसलिए बाप दादा ने मन को मांगा था, अर्थात आत्मा को। अपने मन को दे दो, अपने तन को सेकंड में रखा गया, धन को थर्ड में रखा गया। पहले न धन को रखा गया, न तन को पहला स्थान दिया गया। सबसे पहले आत्मा अर्थात मन को, मन मना भाव, मामेकम याद करो। और बाप का परिचय, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, उस रूप में मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही जान पाते हैं। मूढ़मती के लोग मुझे नहीं जान पाते, और मैं अपना परिचय खुद देता हूँ, और कोई नहीं दे सकता। जब परिचय ही नहीं दे सकता तो परिचय कैसे बांट सकता है? परिचय देने की ही अथॉरिटी नहीं। यथार्थ परिचय जो है, बाप जैसा है वही खुद दे सकता है यथार्थ परिचय। हम आप देंगे तो कुछ मिक्स हो जाएगा उसमें। और परिचय कहीं ऐसा प्रकरण आता है, कोई समय आता है, तब पूछा जाता है, तब बताया जाता है कि हाँ, हमारे माता पिता का ये नाम है। ऐसे कोई साधारण जीवन में, कोई साधारण बोलचाल में कोई ऐसे पागलपन नहीं रहता कि मेरे बाप का ये नाम, मेरा बाप ये है, मेरा बाप ये है। उसको पागल कहेंगे, जहाँ चाहे वहाँ ये बोलता रहे। बाप दादा ने तो यही होमवर्क दिया था कि तुम ऐसा कर्म करना कि तुम्हारे
दृष्टि में वो बाप दादा दिखाई दे, अर्थात माता पिता का स्वरूप दिखाई दे, उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे, और लोग पूछें कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, कौन है तुम्हारे माता पिता, अपने कर्मों से अपना परिचय वो पूछे तब देना, आगे से नहीं देना। देखो भगवान उनमें आ रहा है, भगवान उनके में घुस गया, उनके अंदर आ गया, अब वहां उसका पार्ट नहीं चल रहा है, अब वहां ये भूत बातें हैं। देवदूतों का मैसेज, देवदूतों का संदेश ऐसा नहीं होता है। जब आप देवदूत हैं, फरिश्ता हैं, देवात्माएं हैं, दैवी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपके अंदर देवत्व जागृत हो रहा है, आपके अंदर देने की भावना है, सहयोग की भावना है, तो जो परम पिता परमात्मा है, महादेव महादेवी दाता है, दाता दात्री के हम बच्चे हैं, देने वाले हैं, देवात्माएं हैं, हम प्रत्यक्ष हैं, तो हमारे ज्ञान दाता गीता माता वो हमारे बीच में प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? ये सवाल तो खुद से करना था। इतनी लंबा समय इतना बीत गया, अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया हम सभी के अंदर? ये बाप पूछ रहा है कि जो वर्षा तुम सभी बच्चों को संगम पर दिया गया था, इस सभी को याद रहे, हम पूर्वजों के प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। बाहरी दुनिया के लोग ये स्मृति में रख लें, आज जितने पूर्वज हैं वो माता पिता के प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। आप हद में जाकर के देखो, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिसे आप बोलते हो बाप दादा की प्रॉपर्टी है, वो आपकी नहीं है, आपके बाप दादा की, आपके बाप दादा की, आपके बाप दादा की, ऐसे जाते जाते कहाँ जाएंगे? और जब उस पर बैठे हैं तो हमारे बाप दादा से न जाने कितनी गलतियां हुई हैं, वो नहीं कर पाए हैं। जब भूल होती है, देव आत्माएं जब वाम मार्ग में जाती हैं, अपने धर्म और कर्म को भूलती हैं, अपनी संस्कृति को भूलती हैं, अपनी सभ्यता को भूलती हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलती हैं, तो क्या होता है? उनको दंड मिलता है, कर्म बंधन जेल बन जाता है, उसमें सुख कहाँ ढूंढेंगे हम? पिताश्री के द्वारा बार बार ये स्मृति दिलाई जाती है कि ये जेल वर्ड है, सभी जेल में हैं। ये तो हद की जेल बनाई गई है कि इस जेल को हम समझ सकते हैं। बंधन में रहना माने क्या? अगर आत्मीयता नहीं है तो उस सुख शांति की बात करना कल्पना नहीं है तो और क्या है? काल्पनिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? वचन दे करके अगर हम फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, छुपना चाहते हैं, विस्तार के बिस्तर में छुपना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके, तो वही परमात्मा शक्ति संबंधी और संपर्की आपको दबोच लेती हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये सजा, फिजिकली सजा, प्रैक्टिकली बाहरी दुनिया की सजा जो दी जाती है संविधान के बरखिलाफ कार्य करने वालों को, वो दिखाई देती है। लेकिन परमात्मा शक्ति, दिव्य शक्ति, जिसको हम फरिश्ता बोले, यमदूत बोले, यमराज बोले, धर्मराज बोले, वो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, मेरा राइट हैंड धर्मराज है, बाएं भुजा
असुर संहारे, दाहिने भुजा सब संत उबारे। सभी संत जो सती के साथ है अपना अंत कर दिए। पीठ नहीं दिखाए, सीने पर गोली खाए, पीठ पर नहीं खाए। ओ प्रैक्टिकल, वह गोली नहीं थी, बाणी की गोली थी, बाण की गोली थी जो सीने पर झेलते रहे और उस पथ से नहीं हटे। अपने रथ के द्वारा जो यात्रा कर रहे थे उस पथ से नहीं हटे। और इस कलयुगी दुनिया में वो पथ अग्नि पथ है, अग्नि का पथ है। हर कदम पर रावण की दुनिया में उसकी परीक्षा ली जाती है। उस परमात्मा शक्ति पर चैलेंज होता है, उसके त्याग की परीक्षा होती है, उसके बलिदान की परीक्षा होती है, उसके आत्मसमर्पण की परीक्षा होती है, उसके सरलता की, उसके सहजता की, निर्मलता की, सबकी परीक्षा ये रावण की दुनिया में, भूत विद्या में आप सभी के सामने है।